दोस्तों जिस तरीके से आपको खुद टॉयलेट करने के बाद खुद फ्लश करना पड़ता है, या फिर जिस तरीके से आपको खुद भूख लगने पर आपको खुद खाना खाना पड़ता है, उसी तरीके से आपको अपने पर्सनल फाइनेंस के डिसीजन स्वयं लेने चाहिए। आपको किसी दूसरे पर रिलायबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप किसी दूसरे को अपने पर्सनल फाइनेंस का डिसीजन लेने देते हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। क्योंकि अगर आप किसी भी ब्रोकर को हायर करें या किसी भी ब्रोकर को कंसल्ट करें, तब आपको पता चलेगा कि वो ब्रोकर हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचेगा। वो आपको ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करने को कहेगा या ऐसी जगह पैसा डालने को कहेगा जिसमें उस ब्रोकर का फायदा हो, ना कि आपका फायदा हो। और वही अगर आप किसी इंश्योरेंस एजेंट से बात करें तो वो आपको कुछ ना कुछ बीमा या कुछ ना कुछ इंश्योरेंस जरूर चिपका ही देगा। वो आपको ऐसे टर्म लाइफ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस बेच देगा जो जिसकी आपको जरूरत भी नहीं हो, क्योंकि उसमें उसका फायदा हो रहा है। और वही अगर आप किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट को देखें जो किसी बैंक का एम्प्लॉय हो या किसी कॉर्पोरेशन का एम्प्लॉय हो, तो वो आपको उस कॉर्पोरेशन से रिलेटेड या उस बैंक से रिलेटेड कुछ ना कुछ स्कीम आपको चिपका ही देगा। इस तरीके से आपका हमेशा ही नुकसान होगा, क्योंकि आप एक्सपर्ट या दूसरे लोगों से सलाह ले रहे हैं। इसलिए आपको अपना जो फाइनेंशियल डिसीजन है वो खुद लेना है। आपको खुद तय करना है कि आपको कहाँ पैसे डालना चाहिए या कहाँ पैसे नहीं डालना चाहिए, आपको कितना पैसा सेव करना है, आपका मंथली बजट कितना होना चाहिए, या आपका एक्सपेंसेस किस तरीके से आप मैनेज करें, ये आपको खुद करना है। क्योंकि अगर आप दूसरों के भरोसे चलेंगे या उन पर उनके डिसीजन को अंधाधुंध फॉलो करने लग जाएंगे, तो वो लोग हमेशा अपने फायदे के बारे में ही सोचेंगे। वो कभी भी आपका फायदा नहीं देखेंगे, वो सिर्फ इतना देखेंगे किस तरीके से आपका यूज करके वो अपना प्रॉफिट करवा सकते हैं। इस तरीके से आपका तो नुकसान ही हो जाएगा, क्योंकि जो खर्च आप नहीं करने वाले थे या जो पैसा आप कहीं इन्वेस्ट करने ही वाले नहीं थे वो भी आप इन्वेस्ट करने लग जाएंगे। इस तरीके से आपका जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट को कंसल्ट करने का जो डिसीजन है वो बेकार हो जाएगा, क्योंकि आप उनके डिसीजन पर चल रहे होंगे और वो डिसीजन आपको कभी भी फायदेमंद नहीं देगा या आपका कभी भी फायदा नहीं करवाएगा, वो हमेशा उनको ही फायदा करवाएगी। इसलिए आपको खुद जिम्मेदारी लेनी है, आपको खुद मनी रिलेटेड बुक पढ़ना है, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस देखना है, पर्सनल फाइनेंस को खुद समझना है, उसके बाद आपको खुद डिसीजन लेना है। क्योंकि आप कभी भी अपने लिए गलत डिसीजन नहीं ले सकते या आप जानबूझ करके अपना कभी भी नुकसान नहीं करवाएंगे। इसलिए अपना पर्सनल फाइनेंस आप खुद मैनेज करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो जाएगा। और जब आप एक बार पर्सनल फाइनेंस डिसीजन लेना सीख जाएंगे तो ये हमेशा लाइफ टाइम के लिए आपको काम में आएगी, क्योंकि ये ऐसी स्किल है जो आपको ज़िंदगी भर काम आएगी। जब तक आप जिंदा है तब तक आपको पैसों से रिलेटेड डिसीजन लेना ही पड़ेगा, और ये डिसीजन जब आप सीख जाएंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आपको किसी और व्यक्ति की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। धन्यवाद।